वेलकम बैक दोस्तों। जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 25 दिसंबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है व्हेन नेशनल कंज्यूमर राइट डे इज ऑब्जर्व। तो हम लोग भारत में नेशनल कंज्यूमर राइट डे हर साल 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 24 दिसंबर के ही दिन 1986 में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, जो कि बेसिकली ये एक्ट है, ये बात करती है कंज्यूमर्स के इफेक्टिव सेफगार्ड्स को लेके कि उनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी भी तरह का जो गुड्स है वो डिफेक्टिव ना हो और इस तरह का किसी भी अनफेयर काम ना हो। तो उसी दिन इसी को लेके आपका एक टैगलाइन जारी किया गया था, जागो ग्राहक जागो। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंज्यूमर है वो अवेयर रहे कि उनको किसी भी तरह का डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना मिले। तो हम लोग 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रोजेक्ट ऑफ व्हाट कॉस्ट हैज बीन साइंड विद वर्ल्ड बैंक टू डेवलप हाईवे इन इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक से कुछ लोन लिया गया है एक प्रोजेक्ट को लेके, जो कि प्रोजेक्ट काम करेगी, डेवलप करेगी इंडिया के हाईवेज को। तो ये है आपके 500 मिलियन डॉलर, है ना। 500 मिलियन डॉलर का जो चार्जेस ये लोन लिया गया है, ये प्रोजेक्ट पास की गई है। और बेसिकली ये जो हाईवेज हैं ये आपके डिफरेंट नेशनल कॉरिडोर्स को ज्वाइन करेंगी, जैसे कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली ये जो होंगी आपकी ये ग्रीन नेशनल हाईवे होंगी, जो मेंटेन भी किए जाएंगे और इसको जहां पे जरूरत है वहां पे बिल्ड भी किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अयोध्या। तो अयोध्या का जो ये नाम है हमारे बुक का, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है माधव भंडारी जी। ठीक है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी प्रेजेंट लीडर हैं अपोजिशन पार्टी के लेजिस्लेटिव असेंबली में, देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने जारी की है, इस बुक का विमोचन किया है जिसका टाइटल है अयोध्या। तो इसके जो आपके लेखक है वो है माधव भंडारी जी। तो बेसिकली इस बुक में क्या कहा गया है, ये बुक जो बेसिक अभी जाके राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बनने से पहले क्या क्या प्रोटेस्ट किए गए हैं, किस तरह के संघर्ष हुए हैं, ये सभी चीजों के बारे में इस पुस्तक में लिखी गई है। ठीक है। अगला सवाल है, नेम द कॉलेज फ्रॉम श्रीनगर विच गॉट अवार्ड ऑफ मेरिट। तो कौन सा ऐसा कॉलेज है जो कि श्रीनगर का बहुत ही नामी कॉलेज, इसको अवार्ड ऑफ मेरिट में शामिल किया गया है। तो ये है आपका अमर सिंह कॉलेज। ठीक है। ये अमर सिंह कॉलेज आपका बहुत ही फेमस और मतलब उच्च कोटि का कॉलेज है, जो कि श्रीनगर में खास स्थित है। ठीक ना। तो ये जो बेसिकली जो है, इसको अवार्ड ऑफ मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये है कि ये यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। कहने का मतलब ये जो आपकी बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग, ये 80 साल पुरानी है। तो ये बहुत ही पुरानी है, तो इसको कंजर्व करने की बात है। तो कंजर्व करने यही हो तभी हो सकता है जब हम इसको समय समय पे, ताकि जो टूटी फूटी चीज है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने, बना के रखें। ठीक है। तो इसको ये करने की बात हुई है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। अगला सवाल है, विथ विच डिजिटल पेमेंट सेक्टर पेयू टाइज अप टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज्ड पेमेंट। तो पेयू ने किसके साथ आपका मिल के टोकनाइज्ड पेमेंट इंट्रोड्यूस किया है? तो ये किया गया है आपका गूगल पे के साथ। ठीक है। गूगल पे आपका गूगल के द्वारा है, जो कि ये डिजिटल पेमेंट सेक्शन करता है कैशलेस। तो ये पेयू के साथ मिलके आपका टोकनाइज्ड पेमेंट लाने जा रही है इंडिया में। तो टोकनाइज्ड पेमेंट क्या है आपका? ये एक पेमेंट सेक्टर है जिसमें आपका जो भी हाई जो पेमेंट है वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है, सेफ होती है और फ्रिक्शन फ्री पेमेंट होता है। बेसिकली कहने का मतलब, अगर आप एक ही पेमेंट बार बार करना चाह रहे हैं तो हमको वो पूरे लंबे प्रोसेस से नहीं जाना पड़ेगा। बस सिंपली आप ओटीपी कीजिए और ओटीपी के अनुसार वो सारा कुछ ले लेंगी, अगर आप एक ही पेमेंट बार बार करना चाहते हैं तो रीपेमेंट के लिए ये काम आएगी टोकनाइज्ड पेमेंट, इसको कहा गया है। तो पेयू एंड गूगल पे ने टाइड अप किया है। अगला सवाल है हमारा, रिसेंटली सुगता कुमारी पास्ड अवे। तो सुगता कुमारी जी का निधन हो गया, तो ये महिला कौन थी? ये आपकी
कवित्री थी, है ना, पोएट थी ये मलयालम की रिनॉयड पोएट है जिनका देहांत हो गया। और इनका देहांत हुआ इसलिए क्योंकि बेसिकली देखा जा रहा है कि इनके मरने से पहले इनको कोविड पॉजिटिव हुआ था, तो कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से इनका डेथ हो गया। तो ये वो राइटर हैं जिन्होंने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में टेक पार्ट लिया था 1970 में। और इन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी है, जैसे कि उनमें से एक पोयम है आपकी मराठीनु स्तुति, जो कि रिसाइट की गई थी उस प्रोटेस्ट के समय साइलेंट वैली में। ठीक है, और इनको 2006 में पद्म श्री से भी नवाजा गया है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ओह मिजोरम। तो ओह मिजोरम के लेखक कौन है? ये हैं आपके पी एस श्रीधरन पिल्लई। पी एस श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के अभी गवर्नर है, राज्यपाल है। तो ये जो बुक है इसका विमोचन भारत के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। बुक का नाम है ओ मिजोरम और इसके राइटर है पी एस श्रीधरन पिल्लई। तो पिल्लई जी वैसे देखा जाए तो ये पेशे के लॉयर भी हैं, ऑरेटर भी हैं, एक प्रोलिफिक राइटर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और एक थिंकर भी हैं। इन्होंने अब तक 125 पुस्तकें लिख लिए हैं मलयालम और इंग्लिश में। और अभी जो इनकी पुस्तक आई है वो मिजोरम, ये आपकी एक कलेक्शन ऑफ पोयम्स है इंग्लिश में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हु इज द विनर ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2020। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज के विनर कौन है? तो ये बेसिकली इस बार दो जनों को मिला है, अमित आहूजा और जयराम रमेश। ठीक है, ये बात करें अगर अमित आहूजा को, तो अमित आहूजा की एक पुस्तक आई थी मोबिलाइजिंग एट द मार्जिनलाइज्ड इथनिक पार्टीज विदाउट इथनिक मूवमेंट। तो ये जो बुक है ये आपकी ऑक्सफोर्ड के द्वारा मींस पब्लिश की गई थी, ये एक पुस्तक है। और दूसरी बुक है आपकी जयराम रमेश की, जो कि बात करती है आपकी, जो बेसिकली बुक का नाम है अ चेकर्ड ब्रिलियंस द मेनी लिव्स ऑफ वेके कृष्णा मेनन। तो ये बुक आपकी बायोग्राफी है कृष्णा मेनन की। ठीक है, तो इस प्राइज में आपका 15 लाख रुपए का अवार्ड था, जो कि अब ये दोनों अपना बाटा बाटी करेंगे, 7.5 जो भी है इनको रख लेंगे, अपने दो ऑथर्स शेयर करेंगे। अगला सवाल है, हु इज द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020। तो 2020 का जो बहुत ही नामी अवार्ड कहा जाता है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, तो ये किनको मिला है? तो ये आपका एनटीपीसी को मिला है। ठीक है, एनटीपीसी अगर देखें हम लोग तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जिसको जो कि कंट्री का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इसको मिला है आपका ये। तो बेसिकली क्या है, ये एक्सेलेंस कैटेगरी में मिला है, और ये जो कैटेगरी है इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेन को लेके मिली है। ठीक है, तो एनटीपीसी को। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज अनवील्ड फ्रूट्स पोर्टल फॉर फार्मर्स। तो फ्रूट्स पोर्टल जो कि किसानों के लिए है, इसका ये कौन सा राज्य में चालू हुआ है? तो ये हुआ है आपका कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका के जो सीएम है उन्होंने अनवील किया है इसको लेके कि ये जो, और बेसिकली जो फ्रूट्स है इसका फुल फॉर्म है आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये पोर्टल क्रिएट कर दिया आपके रिपोजिटरी ऑफ फार्मलैंड्स को लेके और उसकी इंफॉर्मेशन को लेके, और साथ ही साथ ये फार्म लोन्स को भी सिंगल प्लेटफॉर्म में हेल्प करेगी। तो फ्रूट्स ने आपका भूमि पूजन कह के और कैनरा बैंक के साथ मिलके ये आपका पोर्टल जारी किया है किसानों के हित के लिए, जिसमें किसानों को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिसके हेल्प से वो अपने लोन सेगमेंट के और देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।